नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी ग्लोब्स पर। दोस्तों, रिसेंटली एक मामला वापस से तूल पकड़ रहा है और वो है संभल डिस्ट्रिक्ट, जो कि यूपी के वेस्टर्न इलाके के अंदर है, वेस्टर्न एरिया के अंदर है। वहां पर एक मस्जिद स्थित है। उसको लेकर अब ये क्लेम किया जा रहा है कि वहां पर एक हिंदू टेंपल था, हरिहर टेंपल। वो जो हरिहर टेंपल था उसको डिमोलिश किया गया था 1526 में बाबर के द्वारा। जब मुगल भारत के अंदर आए थे तो उन्होंने बहुत सारे आक्रमण टेंपल्स के ऊपर किए थे और उसमें ये जो हरिहर टेंपल था इसको भी डिमोलिश कर दिया गया था और वहां पर एक मस्जिद का निर्माण किया गया था, ऐसा बताया जा रहा है। लेकिन अब रिसेंटली क्या वहां पर डेवलपमेंट हुआ है? देखिए, भारत के अंदर जो धार्मिक सौहार्द है इसको बनाए रखने की बहुत कोशिशें की जाती है। भारत में अगर कोई भी व्यक्ति धर्म के साथ में छेड़छाड़ करता है तो उसको काफी भारी नुकसान जो है उठाना पड़ता है। इसलिए जो भी राजनीतिक पार्टियां हैं वो भी धर्म को लेकर ज्यादा छेड़छाड़ नहीं करती हैं, क्योंकि कम्युनल वायलेंस होने का खतरा रहता है। लेकिन आखिरकार बहुत सारे ऐसे कारण होते हैं जिनको एक्सप्लेन करना भी बड़ा मुश्किल होता है। सुप्रीम कोर्ट कई बार इनसे बचता भी है कि हर चीज को बार बार एक्सप्लेन ना किया जाए, हर कोई पिटिशन होती है उसको एक्सेप्ट भी ना किया जाए। चलिए रिसेंटली बात करते हैं कि क्या हुआ है। रिसेंटली प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, जो कि 1991 के अंदर बनाया गया था, इसको लेकर कुछ पिटिशनर्स जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर गए हैं और वहां पर जाकर ये मामला सामने आया। मामला सुप्रीम कोर्ट में अब जाएगा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट तक अभी मामला जो है वो बना हुआ है। आगे कोर्ट के अंदर और इसको चैलेंज किया जाएगा। हम लोग देखेंगे बड़ा डीपली कि आखिरकार ये जो मस्जिद है क्या वाकई में मंदिर के ऊपर इसका निर्माण किया गया है। हरिहर जो टेंपल बताया जा रहा है, बेसिकली हरिहर जो शब्द है ये एक विष्णु का पर्याय है कि विष्णु टेंपल यहां पर था और उसके आधार पर उसकी जगह पर ये मस्जिद जो है, जो आप लोग इस पिक्चर के अंदर देख रहे हैं, इसका निर्माण किया गया है। चलिए, आप लोग हमारे 100 डेज के चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। ये लाइफ चेंजिंग कोर्स है। प्राइस काफी डाउन कर दी गई है। 399 के अंदर आप लोग के लिए कोर्स अवेलेबल है। पहले ये कोर्स लगभग 500 के आसपास में था, अब जो है 399 इसके प्राइजेस हैं। इसका लेवल 3 शुरू हो चुका है। आप लोग अगर वाकई में अपने लाइफ के गोल्स को अचीव करना चाहते हैं और अपने जीवन से पोर्नोग्राफी को बाहर करना चाहते हैं तो जरूर इस कोर्स को लीजिएगा, क्योंकि ऐसे कोर्सेस जीवन के अंदर, लाइफ के अंदर बहुत कम कोर्सेज आते हैं और खास तौर पर बात है 100 डेज के हार्ड चैलेंज की। जरूर आप लोग इसको एक्सेप्ट कीजिएगा। चलिए, जब हम लोग यूपी के मैप को देखेंगे तो संभल एक डिस्ट्रिक्ट है जो कि वेस्टर्न यूपी के अंदर यहां पर है और वेस्टर्न यूपी के अंदर ही यहां पर संभल डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही ये मस्जिद स्थित है। अब एक्चुअली में क्या हुआ है कि अभी ये बात है कुछ समय पहले की, 3-4 रोज पहले की ही, वहां पर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है वहां पर निरीक्षण करने के लिए गया था कि क्या वाकई में जो ऑर्डर्स दिए गए हैं कोर्ट के द्वारा क्या वाकई में वो सही है। उसका निरीक्षण करने के लिए वहां पर भेजा गया था उनको। ट्यूसडे को उनको भेजा गया था, लास्ट ट्यूसडे को, जिस समय उन्होंने वहां पर इन्वेस्टिगेशन किया था और उसमें उनको कोई भी हिंसा का सामना वहां पर नहीं करना पड़ा। रिसेंटली संडे को क्या हुआ, जैसे ही आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम वहां पर पहुंचती है, पत्थरबाजी वहां पर शुरू हो जाती है, लाठी डंडे जो है वहां पर बरसाए जाते हैं और उसके बाद में 4 से 5 लोगों की मौत हो जाती है और बहुत सारे लोग इसके अंदर इंजर्ड हो जाते हैं। ये जो मस्जिद है इसका नाम है शाही जामा मस्जिद और बेसिकली आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है उसकी टीम वहां पर पहुंची थी यूपी के अंदर। द कोर्ट ऑर्डर्स केम इन द प्ली, यानी कि एक याचिका लगाई गई थी विच क्लेम दैट संभल्स जामा मस्जिद वाज बिल्ड ऑन ए साइट ऑफ हिंदू टेंपल। तो एक हिंदू टेंपल जिसका नाम है हरिहर टेंपल, और वो हरिहर टेंपल जो कि विष्णु को समर्पित है, इसको डिमोलिश किया गया था और इसके आधार पर ही, इसके एरिया पर ही जो है मस्जिद का निर्माण हुआ है। 1526 के अंदर बाबर ने इसको, जैसे मुगल जो एम्पायर था वो इंडिया के अंदर एंटर होता है, उसी समय इसको डिमोलिश करके और इसके ऊपर एक मस्जिद का निर्माण कर दिया गया था। अब एक्चुअली में यहां पर सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी ये है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो है 1991 का, ये क्या कहता है, इसको पहले हम लोग को अच्छे समझना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट क्या कहते हैं, क्योंकि उस समय डीवाई चंद्रचूड़ जो है उन्होंने अपनी व्याख्या, एक डिटेलिंग दी थी, उसके आधार पर ही हम लोग इस चीज को समझेंगे। The petition in Sambhal is like those filed for वाराणसी, देखिए ज्ञानवापी मॉस्क्यू, इसके साथ में मथुरा के अंदर है शाही ईदगाह, ये भी कंट्रोवर्शियल है। उसी के आधार पर अब चैलेंज किया गया है इस संभल, ये जो आप लोग देख रहे हैं संभल डिस्ट्रिक्ट की ये मस्जिद है और इस मस्जिद में बताया गया कि यहां पर पहले मंदिर था और उसको ही डिमोलिश करके यहां पर ये मस्जिद बनाई गई है। पहली बात तो यह है कि आखिरकार हुआ क्या है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो है संभल का, उसने ऑर्डर दिया कि इसका सर्वे किया जाए कि क्या वाकई में मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई गई है। तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे की एएसआई की जो टीम है वो वहां पर पहुंची थी और उसने दूसरी बार ये सर्वे किया था और एक्चुअली के अंदर 1920 के अंदर इसको एक मॉन्यूमेंट जो है वो भी अनाउंस कर दिया गया था, हेरिटेज साइट इसको घोषित कर दिया गया था। अब प्रोटेस्टर जो है वहां पर पहुंचते हैं और बहुत बड़ी वहां पर भीड़ रहती है, वो वहां पर लाठी डंडे पत्थर वगैरह फेंकना शुरू करते हैं। इसके अंदर 4 से 5 लोगों की मौत हो जाती है।
जैसे डिस्प्यूट बढ़ता चला जाता है तो ये कंट्रोवर्सी सामने निकल कर आती है कि जिस तरीके से वाराणसी और मथुरा के अंदर कंट्रोवर्सी चल रही हैं मस्जिदों को लेकर, क्या वैसे ही यहां पर भी जो है वो कंट्रोवर्सी चलेगी और यहां पर भी हिंसा जो है वो आगे बढ़ेगी। लेकिन हम लोग उन चीजों के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग लीगलिटी के बारे में बात कर रहे थे कि लीगली जो है वो क्या पॉसिबल अब हो सकता है, उसके बारे में हम लोग अब बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले सिविल सूट जो है वो यहां पर फाइल किया गया था। सिविल सूट ये फाइल किया गया था कि बेसिकली यहां पर एक मंदिर था और अब यहां पर मस्जिद है। आप जो है इसका एक आर्कियोलॉजिकल सर्वे की टीम भेजिए जो कि ये देखे कि आखिरकार यहां पर मस्जिद था कि मंदिर था। ठीक है, ये हुआ। फिर कोर्ट ने ऑर्डर दिए कि ठीक है हम लोग भेजते हैं। चैलेंजेस अंडर द प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट। अब एक्चुअली में क्या है कि कोर्ट ने हमेशा ये कहा है कि 15 अगस्त 1947 से पहले यानी कि उस टाइम पर जो मंदिर था वो मंदिर रहेगा, मस्जिद था वो मस्जिद रहेगा। ठीक है, ये एक्ट के अंदर ये बात कही गई थी वर्शिप एक्ट के अंदर। तो थोड़ा सा हमको डिटेलिंग के अंदर पढ़ना पड़ेगा। ये जो एक्ट है इसमें ये कहा गया था कि कोई भी रिलीजियस कोई कैरेक्टर है, अगर वो 15 अगस्त 1947 को जिस भी कंडीशन के अंदर है, मंदिर है तो मंदिर, मस्जिद है तो मस्जिद, उसको वैसे ही रखा जाएगा अंडर सेक्शन 3 और सेक्शन 4। लेकिन बात यह है कि इससे मतलब ये जो वर्शिप एक्ट है इससे बाहर रख दिया जाएगा बाबरी मस्जिद जो है, राम जन्मभूमि, इसको बाहर रखा जाएगा। क्यों रखा जाएगा? क्योंकि ये जो केस था वो बहुत पहले से चला हुआ आ रहा था और ये अभी भी जो है वो रनिंग के अंदर था, इसीलिए ये जो केस था इसको इससे बाहर रखा गया। इसमें बेसिकली लीगल प्रोसीडिंग्स ये कहती हैं कि अगर सेक्शन 3 सेक्शन 4 ये कहते हैं कि वहां पर जो भी मंदिर और मस्जिद है इसका कैरेक्टर चेंज नहीं होगा। लेकिन डीवाई चंद्रचूड़ जो है उन्होंने अपने इंटरप्रिटेशन के अंदर कई बार ये कहा था कि वहां पर जो कैरेक्टर है उसका इन्वेस्टिगेशन किया जा सकता है। आप समझिएगा कि अगर 15 अगस्त 1947 को जो भी जिस भी स्वरूप के अंदर है, जिस भी कैरेक्टर के अंदर है, उससे कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। मंदिर है तो मंदिर, मस्जिद है तो मस्जिद रहेगा। लेकिन डीवाई चंद्रचूड़ ये कह रहे हैं कि हां उसकी इन्वेस्टिगेशन की जा सकती है कि क्या वाकई में वो मंदिर की जगह मस्जिद था या मस्जिद की जगह मंदिर थी। इसका इन्वेस्टिगेशन हो सकता है, उसका सर्वे हो सकता है, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। और यही बात जो है वो यहां पर लिखी गई थी कि नेचर इज प्रोहिबिटेड अंडर द एक्ट। उसका जो नेचर है वो चेंज नहीं किया जाएगा। फिर लिखा हुआ है इंक्वायरीज इनटू इट्स हिस्टोरिकल कैरेक्टर में स्टिल बी परमिसिबल। तो जो कैरेक्टर है वो स्टिल वैसे के वैसा बना रहेगा, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं किया जाएंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑब्जर्वेशन के अंदर, जिस समय डीवाई चंद्रचूड़ थे, उन्होंने इस बात के लिए कहा था। अब संभल केस जो है वो क्या स्पेसिफाई करता है? संभल केस, द कोर्ट ऑर्डर सर्वे बिफोर डिटरमाइनिंग वेदर द सिविल सूट वाज मेंटेनेबल। देखिए बेसिकली बात क्या है कि संभल के अंदर जो मस्जिद है, अब उस मस्जिद का आर्कियोलॉजिकल सर्वे करवाया गया है, चल रहा है, लेकिन बीच में रोक दिया गया क्योंकि वहां पर पत्थरबाजी हुई। अब हो सकता है कि वापस से कोर्ट के ऑर्डर आए और वापस से उसका आर्कियोलॉजिकल सर्वे करवाया जाए। अगर इस वर्शिप एक्ट को यहां पर लागू किया जाए तो उसके कैरेक्टर में चेंज नहीं हो पाएगा। मस्जिद तो मस्जिद रहेगी, मंदिर तो मंदिर रहेगा। लेकिन आगे इसके लिए एक वे फॉरवर्ड हो सकता है कि आगे भविष्य के अंदर ऐसी कोई भी घटना जो है घटित ना हो, उसके लिए क्या यहां पर फाइंड आउट हो सकते हैं, रिजल्ट्स क्या निकल सकते हैं, कंक्लूजन क्या है वो सुनिए। कंक्लूजन ये है कि भारत एक धर्म को लेकर, रिलीजन को लेकर बहुत संवेदनशील देश है। अगर यहां पर कोई भी धर्म के ऊपर बात होती है तो सभी लोग एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं, चाहे फिर वो हिंदू धर्म की बात हो, मुस्लिम की बात हो या किसी भी धर्म की बात हो। यहां पर ऐसा होता ही है, बहुत लंबे समय से चलता है, इसलिए बहुत सेंसिटिव टॉपिक ये होता है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट भी ये कहता है कि हां, जब भी ऐसे कोई मामले डिस्कस होते हैं तो बहुत ज्यादा कम्युनल टेंशन हो सकती है, इसलिए इस मामले को ऐसे डिस्कस करें ही ना। जो मामला जहां पर है, अगर कोई भी मान लीजिए कि वर्शिप एक्ट को लेकर भी कोर्ट के अंदर आता है तो उसको वहीं पर रोक दिया जाए। ऐसे कोई भी डिस्कशन जो है वहां तक आगे उसकी प्रोसीडिंग्स जो है वो ना हो। एक तो ये है। दूसरा ये है कि फोस्टरिंग, बेसिकली ये जो है इंटरफेथ डायलॉग्स, गवर्नमेंट एंड लोकल अथॉरिटीज शुड फैसिलिटेट इंटरफेथ डिस्कशन टू एड्रेस द हिस्टोरिकल। वहां की जो गवर्नमेंट की लोकल अथॉरिटीज हैं वो इस पे डिस्कशन जो है वो कर सकती हैं और आगे जाकर कोई भी अगर वाद विवाद होता है तो रिस्क होता है वायलेंस का। इसलिए बातों से अगर कोई बात बन सकती है तब तो बनाई जाए, नहीं तो उस मामले को वहीं पर जो है रोक दिया जाए। नहीं तो ऐसा कब तक हम लोग करते रहेंगे? क्या हर मस्जिद के नीचे मंदिर है या मंदिर के जगह मस्जिद बनाई गई है? तो ऐसा तो पूरा अगर भारत को खंगालेंगे तो हमारा भारत जो है इसके अंदर उलझ जाएगा और सभी जितने भी मस्जिदें हैं, जितने भी मंदिर हैं, सबका आर्कियोलॉजिकल सर्वे करवाया जाएगा। तो फिर जो हमारे जो सिविलियंस हैं, जो कि किसी भी काम से सुप्रीम कोर्ट के अंदर आए हैं, हाई कोर्ट के अंदर गए हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में गए हैं, तो उनकी सुनवाई तो कभी हो ही नहीं पाएगी। यही केस भारत के अंदर चलते रहेंगे। इसीलिए इसका वे फॉरवर्ड यही है कि ऐसे केसों पर कम्युनल वायलेंस को देखते हुए सुनवाई जो है वहीं पे रोक दी जाए और ज्यों का त्यों जो है
वो चीजें बनती चली जाए। हाँ, हो सकता है कि आगे फ्यूचर के अंदर ये जो प्लेसेस ऑफ वर्कशिप एक्ट है 1991 का, इसके अंदर कोई बेहतरीन संशोधन जो है वो भी कर दिया जाए कि आगे से ऐसी कोई याचिका आती है तो पहले उस याचिका का, पहले जो प्ली लगी है उसका इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा कि उसको एक्सेप्ट किया जाए कि नहीं किया जाए। चलिए, तो ये एक पूरा एनालिसिस था कि आखिरकार इसमें लीगलिटीज जो है वो कहां पर फंस रही है। आप लोग हमारे 100 डेज के चैलेंज को जरूर ज्वाइन कीजिए। आपकी लाइफ के अंदर बहुत कम चैलेंजेस आते हैं क्योंकि 100 दिन तक आपको ये बताएंगे कि आखिरकार आप पोर्नोग्राफी से कैसे दूर रह सकते हैं। काफी कम प्राइस अभी हमने कर दी है, 399 के अंदर ये कोर्स अवेलेबल है और ये हसलर्स के लिए है जो वाकई में अपनी लाइफ के साथ में हसल करते हैं। चलिए, तो मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।